सर्दियां आते ही भूख बढ़ जाती है और साथ ही साथ बढ़ जाती है गरम गरम खाना खाने की क्रेविंग। घी के पराठे, गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, पालक के पराठे और बहुत सारा इस तरीके का खाना जो कि विंटर्स में हमें अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करता है। लेकिन क्या हम सर्दियों में ये सब खा के भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप सारी चीज़ों को बैलेंस तरीके से खाएंगे, सही अमाउंट में और सही टाइम पे खाएंगे, तो सब कुछ खा के भी आप बड़े आराम से सर्दियों में अपना वेट लॉस कर सकते हैं। सर्दियों में वजन घटाना मुश्किल क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है क्योंकि देखो, एक तो हमारा मूवमेंट कम हो जाता है, ठंड लग रही है तो ज़्यादा चलने फिरने का, घर से बाहर जाके वॉक करने का या घर के भी जो हमारे काम है उसको भी जो करने की हमारी स्पीड है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा कैलोरी कम बर्न होता है और हमें लगता है कि भाई वजन घटाना मुश्किल है सर्दियों में। दूसरा, ठंड में एपेटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें तरह तरह के खाने की क्रेविंग होती रहती है। लेकिन डरिए मत, सबका सॉल्यूशन मैं आज की अपनी इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। देखिए, सर्दियों में वजन घटाने का सबसे सही तरीका है कि आप एक पूरा अपना एक रूटीन बना के रखें कि आपको किस वक्त क्या खाना है। आपको जो जो चीज़ें खाने में पसंद है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, जो कि स्पेशली आप सर्दियों में खाते हैं। जैसे कि कई लोगों को गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है, मूंग की दाल के हलवे की बहुत क्रेविंग्स होती है, मेथी के पराठे खाना बहुत अच्छा लगता है, या तिल गुड़ की चिक्कियाँ खाना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो आपको बहुत पसंद है, उनकी सबसे पहले आप एक लिस्ट बना लो, ठीक है। और अपना एक पूरा रूटीन सेट करो, उसके हिसाब से आप अपना खाना पीना रखिए। तो यहाँ हम शुरू करेंगे अपना दिन जिस वक्त आप सो के उठ रहे हैं तब से। सपोज कि आप 6 बजे सो के उठ रहे हैं, तो आप जैसे ही आप सो के उठते हैं सबसे पहले आप ढेर सारा गर्म पानी पीजिए, उसमें आप आधा नींबू का रस डाल के लीजिए। जब आप गर्म पानी में नींबू डाल के पीते हैं तो एक तो ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सर्दियों में जो हमें खांसी, जुकाम, गला खराब होना, इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी अपने आप खत्म हो जाएंगी। आप पूरी सर्दियां निकल जाएंगी लेकिन आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी अगर आप सुबह सुबह उठ के गर्म पानी में नींबू डाल के लेते हैं तो, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप नींबू नहीं ले सकते हैं तो आप गर्म पानी में अदरक डाल के ले सकते हैं या दालचीनी का पानी आप ले सकते हैं। सिंपल, आपको 4 ग्लास पानी गर्म करना है, इसमें छोटा टुकड़ा दालचीनी का या अदरक का जो भी आप डालना चाहते हैं डालना है। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए बंद करना है, गुनगुना होने पर आपको इसको पीना है। नींबू पानी अगर आप ले रहे हैं तो 4 ग्लास पानी गर्म कीजिए, उसमें 1 नींबू का रस डालिए और सुबह सुबह आपको ये पानी पीना है, ठीक है। 6 बजे आपने ये पानी पी लिया। अब करीब 6:30 बजे आपको या तो 4 बादाम लेने हैं या 2 अखरोट आप ले सकते हैं। साथ में आप 2 चम्मच भुने हुए तिल जरूर लीजिए। तिल मतलब सेसमे सीड्स जो होते हैं, ये विटामिन डी से भरपूर होते हैं, कैल्शियम से भरपूर होते हैं। कई जगह पर सर्दियों में बहुत लंबे टाइम तक धूप नहीं निकलती है, जिसकी वजह से बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लगती है। तो आप अगर लगातार सेसमे सीड्स का इस्तेमाल करेंगे सर्दियों में तो ये आपके विटामिन डी की कमी को भी पूरा करेगा। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो 6 बजे आपने पानी पिया, 6:30 बजे आपने ये चीज़ें ले ली हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे ब्रेकफास्ट पे। देखिए, आपको अगर पराठे खाने का शौक है, जैसे पालक का पराठा है, मेथी का पराठा है या आलू का पराठा है या मिक्स वेज पराठा है, पनीर का पराठा है, जो भी पराठे अगर आपको खाने का शौक है या आपका मन करता है सर्दियों में खाने का, तो ये पराठे आप अपने ब्रेकफास्ट में लीजिए। एक पराठा आपको लेना है, ज़्यादा पराठे एक बार में आपको नहीं लेने हैं। आलू के पराठे की रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है। इस तरीके से अगर आप आलू का पराठा बना के खाते हैं तो आप डेली अलग अलग स्टफिंग के पराठे बना के खा सकते हैं। इससे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा और आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। डेली एक पराठा आपको खाना है। अगर आपको पराठे का उतना शौक नहीं है तो ब्रेकफास्ट के मैं आपको और 4 ऑप्शन दे रही हूँ, इनमें से आप कोई भी ऑप्शन अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है दलिया। ये आप गेहूं का दलिया भी ले सकते हैं या फिर आप ओट्स का दलिया भी ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है चीला, जिसमें आप 2 बेसन के चीले ले सकते हैं या फिर हरी मूंग की दाल के चीले ले सकते हैं। इसके साथ में आपको लेनी है घर की बनी हुई चटनी। आप चटनी कोकोनट की भी ले सकते हैं या फिर आप धनिया पुदीने की चटनी ले सकते हैं या फिर आप टमाटर की चटनी जो आप घर पे बना रहे हैं वो आपको
लेनी है। चटनी बनाते हुए किसी भी तरह के घी या तेल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसके अलावा वेजिटेबल पोहा या फिर ओट्स का पोहा भी आप ले सकते हैं। चौथे ऑप्शन के तौर पे आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। मूंग दाल के स्प्राउट्स हो या चने दाल के स्प्राउट्स हो, इसकी चाट बना के आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। सारी ही चीज़ों की क्वांटिटी का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। पराठा अगर आप ले रहे हैं तो एक पराठे से ज़्यादा ना लें। चीला अगर आप ले रहे हैं तो आप 2 चीले तक ले सकते हैं। ओट्स का पोहा ले रहे हैं, चाहे आप नॉर्मल वाला पोहा ले रहे हैं, 1 कटोरी जो हमारी 200 ml की कटोरी आती है, इससे आप 1 कटोरी पोहा लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। स्प्राउट्स की चाट ले रहे हैं तो वो भी आप 1 कटोरी से ज़्यादा एक बार में मत लीजिए, ठीक है। अगर आपको चाय पीने का बहुत शौक है या बिना चाय के अगर आपका ब्रेकफास्ट पूरा नहीं होता है तो इन ऑप्शंस के साथ साथ आप आधा कप चाय भी ले सकते हैं। अपने चैनल पे मैंने 15 कैलोरी की चाय की रेसिपी शेयर की हुई है। इस तरीके से अगर आप चाय बना के पिएंगे तो आपकी चाय की क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी और ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करने से भी आप बच जाएंगे। जो भी रेसिपीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार चेक जरूर करना। और अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो 100% वेट लॉस करने में आपको सहायता मिलेगी। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। अब मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हैं, तो ये ऑप्शंस आप बदल बदल के ले सकते हैं, है ना। जैसे आपने मंडे पराठा ले लिया, ट्यूसडे पोहा ले लिया, नेक्स्ट डे आप स्प्राउट्स की चाट ले लीजिए, उसके नेक्स्ट डे आप कोई और स्टफ पराठा ले लीजिए, इसके नेक्स्ट डे आप पोहा ले लीजिए, नेक्स्ट डे आप ओट्स का दलिया ले लीजिए। यानी हर दिन आप बदल बदल के ब्रेकफास्ट लीजिए, जिससे अलग अलग चीज़ों से अलग अलग न्यूट्रिशन आपको मिले, ठीक है। ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट के बाद आ जाते हैं हमारे मिड मॉर्निंग स्नैक्स में, जिसमें आप कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। जैसे अभी संतरे का सीजन चल रहा है तो आप संतरा ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, एक केला आप ले सकते हैं या फिर आप कॉर्न्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी फ्रूट आपके पास अवेलेबल है, कोई भी एक फ्रूट 150 ग्राम तक आप ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे लंच पे। लंच में आपको लंच शुरू करने से पहले 1 प्लेट आपको सलाद लेना है। इस वक्त गाजर और बीटरूट बहुत अच्छा मार्केट में आता है, तो आप गाजर का सेवन ज़रूर कीजिए अपने सलाद में। साथ में आप 50 से 100 ग्राम तक आप बीटरूट ले सकते हैं। अगर आप डायबिटिक है तो बीटरूट आप थोड़ा अवॉइड कीजिए, या फिर बहुत ही कम क्वांटिटी में 1-2 पीस आप बीटरूट के लीजिए। गाजर लीजिए, साथ में खीरा ले सकते हैं। मूली का भी ये सीजन है तो मूली भी आप अपने सलाद में ले सकते हैं। पहले आप भरपूर मात्रा में सलाद खाइए, इसके बाद आप लंच करना शुरू करेंगे। लंच में आपको लेनी है 1 मल्टीग्रेन चपाती, साथ में कोई भी एक सीजनल हरी पत्तेदार सब्जी, जिसमें कि आप पालक की सब्जी ले सकते हैं, मूली के पत्तों का साग बना के ले सकते हैं, चने का साग ले सकते हैं, यानी कोई भी हरी पत्ते वाली सब्जी आपको अपने लंच में लेनी है। साथ में लेनी है 1 कटोरी दही, यानी 1 चपाती, 1 कटोरी कोई भी सीजनल सब्जी और साथ में 1 कटोरी दही, ठीक है। तो ये हो गया आपका लंच। अगर आपको चावल खाने का शौक है या डेली आप लंच में अगर चावल की रिक्वायरमेंट होती है तो आप 1 कटोरी राइस ले सकते हैं, साथ में 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी दही। तो इस तरह से ये आपकी लंच की पूरी प्लेट रेडी हो गई। ध्यान रखिए, पहले आपको अच्छे से सलाद खत्म करना है ताकि आपकी जो क्रेविंग्स है वो कंट्रोल हो जाए और आप ओवर ईटिंग करने से बच जाएं। ओवर ईटिंग हम तब करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है और एकदम से हम खाना खाने बैठ जाते हैं। अगर आप पहले से सलाद खा के फिर आप खाना खाने बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी और बहुत ज़्यादा खाने की क्रेविंग भी नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा लंच। लंच खत्म करने के आधा घंटा के बाद आपको लेना है 1 कप ग्रीन टी। अगर आपके पास ग्रीन टी नहीं है तो लंच के बाद आप 1 कप दालचीनी का पानी ले सकते हैं। सिंपली आपको 1 कप पानी गर्म करना है, इसमें छोटा टुकड़ा दालचीनी का डालना है, अच्छे से जब ये बॉईल हो जाए बस छान के आपको इसको पी लेना है। तो ये हर्बल ड्रिंक आपको आपके लंच के बाद लेना है। घर पे अगर आप ग्रीन टी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी मैंने ग्रीन टी की अपने चैनल पर शेयर की हुई है। इस तरीके से ग्रीन टी बना के वो भी आप अपने लंच के बाद ले सकते हैं। इस डाइट प्लान को फॉलो करते वक्त एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, भले ही सर्दियाँ चल रही हैं, हमें ज़्यादा प्यास नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी आपको डेली 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और हमारे डाइजेशन को बेटर करता है। अब आ जाते हैं हमारे इवनिंग स्नैक्स पे। इवनिंग स्नैक्स में आप 1 कप ड्राई रोस्टेड मखाने ले सकते हैं या फिर आप आधा कप भुना चना ले सकते हैं। भुने मुरमुरे भी आप ले सकते हैं। चाय का अगर आपको शौक है तो आधा कप चाय आप यहाँ पे ले सकते हैं। ध्यान रहे, चाय में चीनी का सेवन आपको कम से कम करना है। चाय की रेसिपी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, वहाँ से देख के आप चाय बना लीजिए। ये आपकी कम कैलोरी की चाय होगी जिसको पीने के बाद आपको गिल्ट भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई भी एक चीज़ आप अपनी चाय के साथ में ले सकते हैं। अगर सुबह में आपने फ्रूट नहीं खाया है तो फ्रूट को आप इस वक्त यानी शाम के टाइम, जो हमारी चाय का टाइम होता है, इस टाइम पे भी आप कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले सकते हैं,
ठीक है, ये हम हो गया हमारा इवनिंग स्नैक्स। अब आ जाते हैं हमारे डिनर पे। डिनर का खास ध्यान आपको रखना है, क्योंकि क्या होता है सर्दियों में इवनिंग वॉक तो ज़्यादातर लोगों का बंद हो जाता है, क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ठंडी हवाएं चलती हैं। तो ऐसे में अगर आप इवनिंग वॉक पे नहीं जा रहे हैं और खाना खाने के बाद आपको सिर्फ सोने के लिए ही जाना है, तो आपका जो डिनर है वो बहुत हल्का होना चाहिए। पहला ऑप्शन इसमें आता है सूप का, जिसमें आप अलग अलग सूप ट्राई कर सकते हैं। मेरे चैनल पे पंपकिन सूप की रेसिपी अवेलेबल है, ग्रीन सूप की रेसिपी अवेलेबल है और मिक्स वेज सूप की रेसिपी अवेलेबल है। तो इनमें से कोई भी आप एक सूप अपने डिनर में ले सकते हैं। हर दिन आप बदल बदल के ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उस तरह के हैं कि आपको तो बिना रोटी के लगता ही नहीं कि आपने खाना खाया है, तो आप एक मल्टीग्रेन चपाती ले सकते हैं। साथ में कोई भी एक कटोरी हल्की सब्जी आपको लेनी है। हल्की सब्जी मतलब जैसे कि आप सिंपल गाजर की सब्जी बना सकते हैं, या आप मूली के पत्तों की सब्जी बना सकते हैं, मूली की सब्जी आप बना सकते हैं, मेथी की सब्जी आप बना सकते हैं। यानी कि वो सब्जियां जो कि कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा नहीं होती हैं, हल्की सब्जियां होती हैं, वो आप अपने डिनर में ले सकते हैं। भारी सब्जियों में आते हैं जैसे आपकी मटर की सब्जी है, गोभी की सब्जी है, या छोले हैं, राजमा है, चना है। इस तरीके की सब्जी जो कि गैस्ट्रिक फॉर्म करती हैं, वो आपको डिनर में लेना अवॉइड करना है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत अलग तरीके की रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है सॉर्टेड वेजीज की, तो ये भी आप अपने डिनर में ज़रूर ट्राई करना। बहुत बहुत इफेक्टिव रेसिपी है ये, बहुत ज़्यादा आपको वेट लॉस करने में हेल्प करेगी। ये आप ले सकते हैं। अगर लौकी, तुरई, टिंडा इस तरीके की सब्जियां भी अगर आपके यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो भी आप अपने डिनर में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिनर तक का रूटीन। डिनर के बाद आपको लेना है 1 कप ग्रीन टी। अब आ जाते हैं आपकी उस क्वेरी पे जो सबसे ज़्यादा आती है कि मैम हलवा कब खाना है। अगर हमें गाजर के हलवे का शौक है तो वो हम कब खाएं, या मूंग की दाल का हलवा खाना है तो वो हम कब खाएं। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, जो भी स्वीट्स आपको खानी है कोशिश आप करें कि इसको आप अपने ब्रेकफास्ट में या तो मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आप खा लें। अगर हलवा आपको खाना है तो ब्रेकफास्ट में आप लगभग 100 से 150 ml तक आप दूध ले लीजिए और साथ में आप थोड़ा सा हलवा ले लीजिए। ध्यान रखेंगे क्वांटिटी का, ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में खा रहे हैं तो हम कितना भी हलवा खा सकते हैं, ऐसे नहीं है। जो आपके घर में सबसे छोटी कटोरी है उससे आप 1 कटोरी हलवा खा सकते हैं, और डेली डेली नहीं खाना है। हफ्ते का कोई एक दिन डिसाइड कर लीजिए कि भाई इस दिन मेरे को हलवा खाना है, चाहे मूंग की दाल का हो, चाहे गाजर का हो, चाहे शकरकंद का हो, कोई भी हलवा है मेरे को इस दिन खाना है, तो वो आप दिन फिक्स कर लीजिए और इसको आप मॉर्निंग टाइम में खाइए। क्या होता है कि जब आप रात में हलवा खाते हैं और उसके बाद आप कोई भी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो वो सारी कैलोरी आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है। वहीं अगर आप मॉर्निंग में हलवा खाते हैं, पूरा दिन आपकी एक्टिविटीज़ रहती है, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो आपकी बॉडी यूज़ कर लेती है, तो ज़्यादा कैलोरी का स्टोरेज नहीं होता है और आपका वेट नहीं बढ़ता है। तो जो भी आपको मीठी चीज़ें खानी है, आपको चिक्की भी अगर खानी है, तो कोशिश करो कि आप अपने मिड मॉर्निंग स्नैक्स में फ्रूट की जगह पे आप कभी कभी ले सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा प्लान आपको ये फॉलो करना है। कोई 2 दिन 4 दिन नहीं, बल्कि पूरे सर्दियों आपको इसको फॉलो करना है। किसी भी चीज़ के अगर आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए तो बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ को आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें। यानी जितना ज़्यादा लंबे टाइम तक आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ये डाइट को फॉलो करेंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। शॉर्ट टर्म रिजल्ट के लिए आपको एक्सट्रीम डाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक पूरा रूटीन बनाने की और कंसिस्टेंटली चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है। इस प्लान के साथ साथ अगर आप सिर्फ 15 मिनट का होम वर्कआउट भी करते हैं तो ये डाइट प्लान आप पे और अच्छे से वर्क करेगा। सर्दियों में घर में आप कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ। इस पर क्लिक करके एक बार चेक जरूर करना। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।